अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है मोहम्मद इदरीस कुरैशी की एक शॉर्ट स्टोरी, मनी ऑर्डर। उस्ताद साहब हर रोज़ मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में दाखिल हुआ करते थे, मगर आज वो सख्त परेशान नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर सब तालिब इल्म हैरान हुए बगैर ना रह सके। क्लास के मॉनिटर शकील अहमद ने खड़े होकर कहा, सर खैरियत है? आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। बात यह है कि कल मुझे तनख्वाह मिली थी, वो मैंने लिफाफे में डालकर अपनी जेब में रख ली थी। फिर छुट्टी के वक्त मैं अपनी साइकिल पर घर गया। शाम के वक्त मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। तनख्वाह वाला लिफाफा गायब था। उस्ताद साहब बोले, ना जाने वो लिफाफा किस वक्त और किस जगह गिरा होगा। बहरहाल अल्लाह मालिक है। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोलकर रजिस्टर निकाला और क्लास की हाजिरी लगाने लगे। वो 8वीं क्लास के इंचार्ज थे और उर्दू पढ़ाते थे। हाजिरी लगाते वक्त भी वो बेचैन और घबराए हुए थे। हाजिरी लगाने के बाद उन्होंने लड़कों को किताबें निकालने के लिए कहा। एक लड़का बोल उठा, सर आप बहुत परेशान हैं, आज आपको छुट्टी कर लेना चाहिए थी। हाँ सर, आज मैं क्लास का काम चेक कर लेता हूँ, मॉनिटर ने कहा। नहीं भाई, जो होना था वो हो चुका, मैं खामख्वाह छुट्टी नहीं करूँगा, उन्होंने कहा। आपकी तनख्वाह कितनी है सर? एक लंबे से लड़के ने पूछा। 1500 रुपये, वो बोले और क्लास को पूरी तवज्जो से पढ़ाने लगे। उनका पीरियड ख़त्म हुआ तो वो कमरे से बाहर निकल गए। जल्द ही स्कूल के सब उसातिज़ा को मालूम हो चुका था कि शेख साहब की तनख्वाह गुम हो गई है। वो सब बारी बारी उनके पास आकर अफसोस का इजहार करने लगे। 5वें पीरियड के बाद स्कूल में वक्फा हुआ। सब तालिब इल्म कैंटीन के गिर्द जमा हो रहे थे। 8वीं क्लास भी बाहर की तरफ लपकने ही वाली थी कि मॉनिटर ने बुलंद आवाज में कहा, जरा ठहर जाइए। सब अपनी अपनी जगह रुक गए। मॉनिटर ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कहने लगा, दोस्तों मेरी एक तजवीज़ सुन लो। कैसी तजवीज़? कई लड़कों ने हैरत से कहा। आप सब जानते हैं कि हमारी क्लास के इंचार्ज शेख साहब सख्त परेशान हैं क्योंकि उनके महीने भर की तनख्वाह कहीं गिर गई है। मशवरा मेरा ये है कि हमारी क्लास में 110 लड़के पढ़ते हैं। अगर हम सब कुछ ना कुछ पैसे मिलाकर 1500 रुपये इकट्ठे कर लें तो हमारे उस्ताद को इस परेशानी से निजात मिल सकती है। ठीक है, हाँ, ठीक ये है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। ठीक है। बहुत सी आवाज़ें उभरी। तो फिर हर लड़के के हिस्से में 14 रुपए आते हैं। आप ये पैसे मेरे पास जमा करा दें, शकील अहमद ने कहा। एक लड़का खड़ा होकर बोला, शकील भाई इस तरह ठीक नहीं है। कुछ लड़के गरीब होंगे और बहुत से लड़कों के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए ऐसा किया जाए कि जो लड़का जितने पैसे दे सकता है दे दे, जो नहीं दे सकता ना दे। बिल्कुल ठीक, मैं अपनी तरफ से 50 रुपए शामिल करता हूँ, शकील अहमद ने 50 का नोट निकालते हुए कहा। और फिर हर लड़के की जेब से 5-5 और 10-10 रुपए के नोट निकलने लगे। बहुत से लड़कों ने 1 या 2 रुपए दिए। 3-4 लड़कों ने 100 और 50 रुपए भी दिए। 110 लड़कों ने मिलकर काफ़ी रकम जमा कर दी। फिर मॉनिटर शकील अहमद ने सारे नोटों को सीधा किया और गिनने के बाद बोला, लो भाई 1508 रुपए हो गए हैं, मसला हल हो गया। मसला हल नहीं हुआ, एक मोटे से लड़के ने कहा। वो कैसे? मॉनिटर बोला, क्या शेख साहब ये पैसे हमसे लेंगे? हरगिज़ नहीं, मोटे से लड़के ने खदशा जाहिर किया। हाँ ये तो है, फिर क्या किया जाए? शकील ने फिक्रमंदी से कहा। हम ये रकम उनके घर के पते पर मनी ऑर्डर कर देते हैं। अचानक पीछे से आवाज़ सुनाई दी। लेकिन भेजने वाले का नाम और पता क्या लिखोगे? एक लड़के ने एतराज़ किया। कोई फर्जी पता लिख देते हैं, एक और लड़का बोला। अगर उन्होंने मनी ऑर्डर वसूल ना किया तो रकम ज़ाया हो जाएगी, एक लंबा लड़का बोला। वो मनी ऑर्डर वापस नहीं करेंगे, मेरे जहन में एक तरकीब आ गई है, शकील अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। वो क्या? वो क्या? कई आवाज़ें सुनाई दी। मनी ऑर्डर के नीचे एक कूपन होता है, उस पर हम लिख देते हैं, जनाब शेख साहब ये रकम मुझे सड़क पर से मिली है। मुझे मालूम हुआ है कि यह आपकी तनख्वाह थी। मैं खुद तो नहीं आ सकता, आपकी रकम बजरिया मनी ऑर्डर आपको वापस भेज रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी तजवीज़ है, लड़कों ने कहा। इस फैसले के बाद सब लड़के बाहर निकल आए। कुछ ग्राउंड में खेलने लगे और कुछ कैंटीन में जा घुसे। शकील अहमद डाक खाने से मनी ऑर्डर फॉर्म ले आया, उसे पुर करके रख लिया गया।
छुट्टी के बाद 5-6 लड़के करीबी डाक खाने में जा पहुंचे। वो डाक खाना रात के 9 बजे तक खुला रहता था। इसी शाम शेख साहब के नाम स्कूल के पते पर 1500 रुपए का मनी ऑर्डर करा दिया गया। अगले रोज दिन के 11 बजे के करीब पोस्टमैन मनी ऑर्डर ले आया। शेख साहब ने कूपन पर दर्ज तहरीर पढ़ी और रकम वसूल कर ली। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। हर किसी को उनकी रकम की वापसी का पता चल चुका था। उसातिज़ा उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे और रकम वापस करने वाले को अल्लाह का नेक बंदा और रहमत का फरिश्ता बता रहे थे। अपने उस्ताद को खुश देखकर तलबा भी खुश थे। उसी दिन छुट्टी के बाद शेख साहब अपने घर आ गए। घर आकर अपने बीवी और बच्चों को रकम की वापसी के बारे में बताया। ये छोटी सी रकम उनके घर में खुशियां ले आई थी। रात को जब शेख साहब सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे तो अचानक उनकी नज़र मेज़ के नीचे पड़ी। वो हैरान रह गए। उन्होंने झुककर एक लिफाफा उठा लिया। ये वही लिफाफा था जो गुम हो गया था। उन्होंने उसे खोला। उसमें उनकी पूरी तनख्वाह मौजूद थी। लिफाफा दरअसल उनके कमरे में ही गिर गया था। अब तो शेख साहब बहुत हैरान हुए कि आखिर ये माजरा क्या है। तनख्वाह वाला लिफाफा घर ही में गिरा था, फिर मनी ऑर्डर किसने भेजा? दूसरे दिन वो स्कूल गए और हेडमास्टर साहब को सारा माजरा सुना दिया। उन्होंने हंसकर कहा, वो मनी ऑर्डर तुम्हारे किसी खैर ख्वाह ने भेजा होगा। मगर किसने? मैं उसके पैसे वापस करना चाहता हूँ। शेख साहब बोले। हेडमास्टर साहब भला क्या कहते। शेख साहब अपनी क्लास में आए तो उनके चेहरे पर उलझन ही उलझन थी। एक लड़के ने हैरत से कहा, सर ये क्या, आज आप फिर कुछ परेशान और उलझे हुए लगते हैं। हाँ भाई, बात यह है कि उन्होंने सारा मामला उन्हें बता दिया। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शकील अहमद ने कहा, सर अगर आपके पास डबल तनख्वाह हो गई है तो उसमें फ़िक्र की क्या बात है। क्या कहते हो तुम? यानी मैं मालूम भी ना करूं कि आखिर ये पैसे मेरे किस मेहरबान ने भेजे हैं। मास्टर साहब बोले, अगर आपको मालूम हो जाए तो आप क्या करेंगे? शकील ने पूछा। मैं उसकी रकम शुक्रिया के साथ वापस कर दूंगा और उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर साहब ने कहा, सर मैं आपको उसका नाम बता सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप पैसे उसे वापस नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता, पैसे मैं ज़रूर वापस करूँगा। शेख साहब मजबूत लहजे में बोले। शकील ने खड़े होकर क्लास की तरफ मुंह किया और बोला, दोस्तों मेरा ख्याल है कि सर को सारी बात बता दी जाए, वरना ये परेशान रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। शकील ने शेख साहब को सब कुछ बता दिया। वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुम्हें अपनी उस्ताद की परेशानी का इतना ख्याल है। मेरे बच्चों, तुम बहुत अजीम हो। फिर शेख साहब ने हेड मास्टर साहब और दूसरे उस्ताद को अपनी क्लास की इस कारकर्दगी के बारे में बताया। अगले दिन सुबह स्कूल लगा। असेंबली हॉल में हेड मास्टर साहब ने एक तकरीर की जिसमें शेख साहब की तनख्वाह के गुम होने और उनके स्टूडेंट्स के कारनामे के मुतालिक सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं 8वीं क्लास को शाबाश देता हूँ और उन्हें मज़ीद नेक काम करने की तलकीन करता हूँ। शेख साहब भी स्टेज पर ही मौजूद थे। उन्होंने माइक पर आकर कहा, मैं अपनी क्लास के मॉनिटर शकील अहमद को दावत देता हूँ कि वो आकर मुझसे अपनी रकम ले जाए और जिस जिस लड़के ने जितने जितने पैसे दिए हैं उन्हें वापस कर दिए जाएं। उनकी क्लास में गुफ्तगू शुरू हो गई। फिर एक लड़का स्टेज पर आया और कहने लगा, जो रकम किसी नेक काम के लिए दे दी जाए उसे वापस नहीं लेना चाहिए। हमारे टीचर शेख साहब ये पैसे हमें वापस करने पर बज़िद हैं, इसलिए हमारी क्लास ने ये फैसला किया है कि ये छोटी सी रकम स्कूल के लाइब्रेरी फंड में जमा करा दी जाए। स्कूल के सब तलबा और उस्ताद बेख्तियार तालियां बजाने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। किस्सा कहानी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।